नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल डिजीज़, इसके कारण, लक्षण, पैथोफिजियोलॉजी और सबसे जरूरी बात होम्योपैथिक इलाज, जिसमें नोसोर्स और सार्कोर्स की भी भूमिका शामिल है। आइए जानते हैं कि ये क्या है। सर्वाइकल डिजीज़ वो स्थिति है जब गले की हड्डियाँ सर्वाइकल स्पाइन के बीच की डिस्क घिस जाती है, सूज जाती है और बाहर की तरफ निकल आती है और नसों पर दबाव डालती है। कारण क्या है? बढ़ती उम्र से डिस्क का घिस जाना, गलत बैठने की आदत, लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर देखना, चोट या दुर्घटना के कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पारिवारिक या आनुवंशिक कारण, हेरिडिटरी प्रॉब्लम। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? डिस्क दो भागों से बनी होती है। न्यूक्लियस पल्पोसस, भीतर का जेल का हिस्सा, एन्युलस फाइब्रोसस, बाहरी रिंग। उम्र या दबाव से डिस्क का पानी सूख जाता है, डिस्क जो है वो सिकुड़ जाती है, बाहर की रिंग कमजोर हो जाती है और भीतरी हिस्सा बाहर निकल आता है, जिसे हर्निएशन भी कहते हैं। यह नसों का दबाव बढ़ता है, दर्द, अकड़न और झंझनाहट शुरू हो जाती है। लक्षण: गर्दन में अकड़न, दर्द कंधों, बाहों और अंगुलियों तक जाता है, रेडिएट करता है। झंझनाहट, सुनपन या कमजोरी, सिर दर्द, विशेषकर पीछे के हिस्से में, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, गर्दन घुमाने में कठिनाई। आइए जानते हैं कि इसकी जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं। नस पर दबाव, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, रीढ़ की हड्डी पर दबाव, माइलोपैथी, लगातार दर्द और जीवन की गुणवत्ता में कमी। आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथी दृष्टिकोण से इसकी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। रस्टॉक्स, सुबह उठकर या आराम करने के बाद में अकड़न, धीरे धीरे चलने से आराम। रस्टॉक्स को 30 के पोटेंसी में लें और दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। ब्रानिया एल्बा, हल्की सी हलचल से दर्द का बढ़ जाना, यानी कि चलने से दर्द का बढ़ना, आराम से लेटने पर ठीक, कोई तकलीफ नहीं। कैल्मिया लैटिफोलिया, गर्दन का दर्द, हाथ तक जाना, सुन्नपन और कमजोरी। सिविसिफुगा, मांसपेशियों में दर्द और अकड़न, मानसिक उदासी के साथ। रोगी जो है हमेशा जो उदास रहता है। जेल्सिमियम, गर्दन भारी लगना, चक्कर आना, धुंधला दिखना। इसके मुख्य लक्षण है डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। कोलोसिंथ, दबाव डालने या झुकने से आराम का मिलना। आइए हम देखते हैं इसमें नोसोर्स की भूमिका। ट्यूबरकुलिनम, बार बार होने वाली रीढ़ की समस्याओं के लिए या फिर कमजोर हड्डियों के लिए। इससे हाई पोटेंसी में 15 से 20 दिन के बाद में एक बार अवश्य लेते रहें, 1 m हो या 10 m हो। मेडोरिनम, जलन वाले, बेचैन करने वाले दर्द, पारिवारिक साइकोसिस पृष्ठभूमि, साइकोसिस की इतिहास परिवार में। सिफिलिनियम, नष्टकारी और डिजेनरेटिव केस, रात में दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
सिफिलिस का ये खासा लक्षण है कि हमेशा ये दर्द जो है रात को जो है बढ़ जाता है। सारकोड्स की भूमिका। सारकोड शरीर के ऊतकों को मजबूत करने और उनकी क्रियाओं को बहाल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, रीढ़ की हड्डी और डिस्क की कमजोरी, इससे आप 200 की पॉलिसी में हफ्ते में एक बार अवश्य लेते रहें। वैसे तो ये दवाई साधारण दुकानों में नहीं मिलेगी, लेकिन खुद से आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल सकती है। कार्टिलैगो, कार्टिलेज एक्सट्रैक्ट से बनी दवा, डिस्क और पास्थी कार्टिलेज को मजबूत बनाने में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है। नर्वस टिश्यू एक्सट्रैक्ट, नसों की कार्य क्षमता में सुधारने में सहायक। कुछ सामान्य सलाह: सही बैठने और खड़े होने की मुद्रा अपनाएं। मोबाइल कंप्यूटर पर झुक कर न बैठें। हल्के व्यायाम या फिजियोथेरेपी करें। गर्म सिकाई से अगर आराम होता है तो गर्म सिकाई करें। संतुलित आहार, कैल्शियम और विटामिन डी युक्त भोजन अवश्य लेते रहें। दोस्तों, सर्वाइकल डिस्क डिजीज का इलाज होम्योपैथी में बहुत ही प्रभावी और सुरक्षित माना गया है। सही दवा, नोसोर्स और सारकोड्स मिलाकर लंबे समय तक राहत और जड़ से सुधार लाया जा सकता है, और इस दवाइयों में किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर इस तरह की आपको कोई समस्या है तो आप अपने शहर के नज़दीकी कोई क्वालिफाइड होम्योपैथ से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा करें, जांच और सलाह अवश्य करवा लें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।